साइंटिस्ट्स हर रोज जानवरों के बिहेवियर को समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि समय समय पर जानवर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे देखकर हम और आप क्या खुद रिसर्चर्स चकरा जाते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है टाइम्स व्हेन एनिमल डिड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। नंबर 1, रैकून क्लाइम्स स्काईस्क्रैपर्स। कुछ सालों पहले रैकून का इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने पूरी दुनिया को अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स दिखाकर हैरान कर दिया था। रैकून ने 40 मंजिला ऊंची इमारत पर चढ़ाई की थी और इस बिल्डिंग में काम करने वाले लगभग हर इंसान ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया था। यूबीएस बिल्डिंग पर चढ़ने वाले इस रैकून को सोशल मीडिया की मदद से पूरी दुनिया ने देखा। जब ये चढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान शहर के लोकल रेडियो चैनल वाले हर थोड़ी देर में अपडेट दे रहे थे और तो और इसे चढ़ाई करता देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सारे चैनलों में इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। रात के लगभग 3 बजे ये रैकून इमारत की छत पर पहुंच गया जहां इसके लिए पहले से ही खाना रखा हुआ था। दूसरे दिन लोगों ने इसे जंगल में छोड़ दिया। दोस्तों, रैकून के इस कारनामे के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 2, फ्लर्टी द फ्लाइंग हॉर्स। इंसानों द्वारा बिल्ली और कुत्ते को सर्विस एनिमल्स की तरह इस्तेमाल करते हुए तो आपने सुना होगा और देखा होगा। सर्विस एनिमल माने कुछ जानवरों को खास तरीके से ट्रेन किया गया हो ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मिनी हॉर्स को भी सर्विस एनिमल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, इस घोड़े का नाम है फ्लर्टी। ये एक मिनी हॉर्स है, यानी आम घोड़ों के मुकाबले इसका आकार छोटा होता है और तो और इस घोड़े को इसके मालिक रेस्टोरेंट के साथ साथ हवाई जहाज में अपने साथ लेकर जाते हैं। इसे शिकागो से ओमाहा ले जा रहे प्लेन में देखा गया जहां ये दूसरे पैसेंजर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया था और कई लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरों में कैद भी कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो गया। तो दोस्तों, क्या आप इस घोड़े की सवारी करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, फ्लाइंग स्नैक्स। जमीन पर रेंगने वाले सांप इंसानों के लिए काफी मुसीबत पैदा कर देते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि सांप हवा में उड़ने लगे तो फिर क्या होगा। अगर आपको भी सांपों से डर लगता है तो आप इन सांपों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुछ सांप ऐसे भी हैं जो हवा में उड़ सकते हैं या यूं कहे कि हवा में तैर सकते हैं। ये उड़ने वाले सांप साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और पेड़ की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद ये 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में तैर सकते हैं। ये सांप अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के अलावा शिकार करने के लिए भी करते हैं। जीवन में कभी भी सांप को इतने करीब से क्या आपने देखा है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, ब्लू व्हेल्स सिंगिंग सैडर सॉन्ग्स। ब्लू हम्पबैक व्हेल्स का गाना नहीं सुना तो फिर क्या सुना आपने? समंदर में लगे माइक्रोफोन ने इन्हें भी रिकॉर्ड किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इन्हें गाता नहीं देखा गया। जहां कुछ एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं जापान की होकाइडो यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में ये कहा कि समुद्री में कार्गो शिप्स के बढ़ते दबाव और उनके द्वारा होने वाले शोर की वजह से व्हेल्स ने गाना छोड़ दिया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इससे इन व्हेलों को और भी कई तरह के नुकसान हो रहे होंगे, जैसे इन्हें खाना ढूंढने से लेकर मैटिंग प्रोसेस में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। और अगर जल्द ही कोई बदलाव नहीं आया तो आने वाले वक्त में इससे और परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, इसी बात पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंच सके। नंबर 5, स्पाइरल बीहीव। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ये मधुमक्खियां ऐसे स्पाइरल यानी कि घुमावदार छत्ते बनाती हैं जो देखने में खूबसूरत लगते हैं और सबसे अलग भी। जब साइंटिस्ट ने इन पर शोध करना शुरू किया तो उन्हें ये बात पता चली कि इन सारी मधुमक्खियों का दिमाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से एक बार में ये सारी मधुमक्खियां एक ही पैटर्न से काम कर पाती हैं। दिखने में इस तरह के छत्ते काफी डिजाइनर लगते हैं। ये छत्ते धरती में बनने वाले क्रिस्टल्स की तरह होते हैं। अब ये कुदरत का करिश्मा ही है कि ये मधुमक्खियां ऐसा कमाल के छत्ते बना पाती हैं जो इंसानों को काफी आकर्षित करते हैं। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसी ही जगह लोग खास तौर पर मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए इन छत्तों को देखने जाते हैं। नंबर 6, डेड बग कैमोफ्लैग। डेड बग नाम के ये कीड़े बेहद कमाल के होते हैं और ये बेहद खूंखार भी। यूं तो कीड़ों का शिकार करने के लिए स्पाइडर काफी मशहूर है, लेकिन इस डेड बग ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये बग जिन कीड़ों का शिकार करता है उन्हें साफ करके अपनी पीठ पर लाद देता है, जो इसकी 2 तरीकों से मदद करता है। पहला ये कि ये बहुत अच्छे कैमोफ्लेज की तरह काम करता है, जहां इसके शिकार को भनक भी नहीं लगती कि उसके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है। और दूसरा, ये एक बहुत अच्छे कवच की तरह काम करता है। ये 1-2 नहीं बल्कि अपने दर्जनों शिकार के लाशों के ढेर
और अपने पीछे लाद कर चलता है। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे जीवों को देखा गया है जो अपने शिकार का इस्तेमाल कवच बनाने में करते हैं। नंबर 8, न्यू स्पीसीज ऑफ व्हेल। मैक्सिको में एक बार ऐसा हुआ कि लोगों ने ऐसे जीव को देखा जिसका जिक्र उससे पहले सिर्फ किताबों में ही था। ये थे बीट व्हेल्स, जिन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था क्योंकि इनका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वैज्ञानिक इसकी तस्वीर खींच रहे थे। इस दौरान साइंटिस्ट्स को कुछ अजीब लगा। दरअसल इन जीवों के शरीर का रंग काफी अलग था। इनके शरीर पर अजीब से धब्बे थे, जिसके बाद उन्हें ये बात पता चली कि उन्होंने ये बीट व्हेल को नहीं बल्कि उससे भी दुर्लभ प्रजाति की व्हेल को खोज निकाला, जिसको पहले कभी नहीं खोजा गया था। साथ ही साइंटिस्ट्स को कुछ देर बाद 2 बीट व्हेल्स भी देखने को मिल गई। इसके बाद रिसर्चर्स की इस टीम को साइंस की दुनिया में महान मान लिया गया। नंबर 9, अमेरिकन लंगफिश इमोर्टैलिटी। दोस्तों, हम इंसान पिछले बहुत समय से अमर होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगता है अब हम सफल हो जाएंगे क्योंकि इंसानों ने एक ऐसे जीव को खोज निकाला है जो अमर है। ये है अमेरिकन लंगफिश। इस मछली की खासियत है कि ये 3 से 5 साल तक आराम से सो सकती है और इस बीच इसके शरीर से कोई भी गंदगी नहीं निकलती। रिसर्चरों का कहना है कि इस दौरान वो अपने शरीर के सारे प्रोसेस को धीमा कर लेती है और जिस हिसाब से शोधकर्ता इसमें लगे हुए हैं, आने वाले 10 सालों में हमें साइंस में इसका उपयोग होते हुए भी हम देख पाएंगे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक पेशेंट्स पर इसका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। अगर सोच लीजिए हमने वो फॉर्मूला खोज निकाला तो इसमें नई क्रांति आ जाएगी। नंबर 10, कंफ्यूज्ड हैन हैचेस किटन्स। मुर्गियों की एक बड़ी खासियत है कि ये प्यार की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक कि ये किसी से दोस्ती कर सकते हैं। जो बिल्लियां इन्हें खा जाती हैं, उनसे भी। तभी तो जब एक मुर्गी ने देखा कि उसके घोंसले में बिल्ली ने बच्चे दे रखे हैं तो मुर्गी ने उन बच्चों को गर्म करने के लिए उन्हें ढक लिया, जैसे ये अपने अंडों को ढकती है, जो देखने में काफी क्यूट लगता है। नंबर 11, चिम्प्स एंटर द स्टोन एज। स्टोन एज एक ऐसा युग था जिसमें इंसान पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद इंसान की सोचने समझने की शक्ति समय के साथ बढ़ने लगी। हालांकि हाल ही में मालूम चला कि इंसानों के सबसे करीब माने जाने वाले चिंपांजियों ने अपने स्टोन एज में कदम रख लिया है, जो इस जीव के इतिहास में एक इवोल्यूशन की तरह है। ऐसा वेस्ट अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट, साथ ही ब्राजील के जंगलों में और थाईलैंड के बीचों पर पाए जाने वाले चिंपांजियों में देखने को मिला है। भूवैज्ञानिकों ने ऐसे कई औजार खोज निकाले हैं जिसे देख आम इंसान को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा और उन्हें यही लगेगा कि ये पुराने जमाने के हैं, लेकिन इन्हें आज के युग में चिंपांजियों ने बनाया है और ये उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इसका ये लकड़ी काटने के साथ साथ शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 12, नारवेल जॉइंट बेलुगा व्हेल्स। बेलुगा काफी कमाल के जीव हैं। आप ये जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे कि इन जीवों की मदद से ही इंसान समंदर के अंदर दबा खजाना निकालते थे। ये जीव काफी समझदार होते हैं। इनकी खासियत ये भी है कि ये गहराई में भी ध्वनि कहां से आ रही है, इस बात को ये पता लगा सकते हैं। ये जीव काफी प्यारे होते हैं और झुंड में ये एक दूसरे की काफी केयर करते दिखते हैं। इस बार एक नरवाल अपने झुंड से बिछड़ गया था और शार्क उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन बेलुगा व्हेल्स के झुंड ने उसकी जान बचा ली। उन्होंने इसे अपने झुंड के बीच में रख लिया और इसके शिकारियों को भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद से ही ये नरवाल इस झुंड के साथ दिखाई देता है। नंबर 13, पैरट फिश प्रोटेक्टिव बबल्स। खूबसूरत होने के साथ साथ काफी चालाक भी है ये मछली। ये पैरट फिश शिकारियों से बचने के लिए एक खास तरह के प्रोटेक्टिव बबल्स से खुद को घेर लेता है। जिस तरह बच्चे अपनी एक थूक से छोटा सा बबल फुलाते हैं, आपने भी बचपन में बनाया ही होगा, तो ठीक उसी तरह ये मछली भी अपने मुंह से इस तरह एक बबल फुला लेती है। हमारे और उसके बबल में बस साइज का फर्क है। ये और बात है कि ये बबल शार्क के जबड़े से भी प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन हाँ, छोटे मोटे कीड़ों से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। नंबर 14, ओरेंगटन कारपेंटर नाम के मैमल्स बिल्कुल एक प्रोफेशनल कारपेंटर की तरह ही कारपेंट्री टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब सीखा है इन्होंने जंगल में पेड़ काटने वालों से। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।